जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। जो जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, जो मैं ये जानती मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करियो कोय। नमस्कार। सनशाइन वर्ल्ड मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने सोचा होगा कि आज ये प्रेम, ये इश्क प्यार वाली बातें कहाँ से हो गई हैं। दोस्तों, आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अगर हम बात करें तो प्रेम एक ऐसा विषय अब हो गया है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रेम को एक ही तरह ले जाते हैं, लेकिन प्रेम बहुत तरह का होता है। पहले हम बात करते हैं प्रेम। अगर विशुद्ध प्रेम की बात की जाए तो राधा कृष्ण का नाम सहज ही मुंह से निकल पड़ता है। अगर हम बात करते हैं भक्ति की तो मीरा और मोहन को कौन भूल सकता है। रसखान कौन भूल जाएगा उनके कृष्ण प्रेम को। सूरदास जी कौन भूल जाएगा उनको। फिर बात करते हैं एक वीरता से जुड़े हुए प्रेम की, तो हम पृथ्वीराज संजीवता को कभी नहीं भूल सकते। हम बाजीराव मस्तानी को कभी नहीं भूल सकते। इवन के आज की फिल्मों में बाजीराव मस्तानी के बारे में जो दिखाया गया है कि बाजीराव को पूरा एक आशिक के तौर पे उन्होंने दिखाया है, पर ऐसा नहीं है। बाजीराव बल्लाड़ की वीरता के किस्से ज़रा सुनिए, ज़रा पढ़ के देखिए। हमारे बहुत से इतिहासकारों ने उन्हें धूमिल करने की कोशिश की है, पर सांच को आँच कभी नहीं होती। उसके बाद थोड़ा सा जो आधुनिक प्रेम जागृत होता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं हीर रांझा, सोनी महिवाल, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, ढोला मारू। ये सब प्रेम की वो मिसालें हैं जिसमें प्रेम अम्र हो गया। पर जब हम आज के युग की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, तो बड़े ही दुख के साथ सोचना पड़ता है ये कौन सा प्रेम है। देखिए, प्रेम के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है जो आपको अपवित्र ना करके प्रेम किया जाए वही पवित्र प्रेम है। शरीर से प्रेम करने वाला प्रेम नहीं कहलाता। वो मात्र एक आकर्षण है, वो मात्र आपके शरीर को पाने की एक चाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम इस तरह के प्रेम की बात करें तो बड़ा ही दुख होता है आज हमारी बच्चियां कैसे इस प्रेम के जाल में फंस रही हैं। चलिए एक बात करते हैं कि प्रेम और पसंद में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि दोनों में बड़ा फ़र्क है। बहुत जल्दी हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हम फलां से प्रेम करते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत ही खूबसूरत लाइनें थी कि प्रेम में आप किसी भी चीज़ को सहजते हैं। एक फूल का उसमें उदाहरण दिया था कि अगर आप फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़कर अपने पास सहज के रखना चाहते हैं, पर यदि आप उस फूल से प्रेम करते हैं तो आप उसे पानी देंगे, उसे खाद देंगे, उसे सींचेंगे, उसे बड़ा होता देखेंगे, उसे खिलते हुए देखेंगे। प्रेम यही होता है। आज हम हमारी बच्चियों को ज्ञान तो देते हैं, एजुकेशन देते हैं, पर संस्कारों और संस्कृति की शिक्षा देना भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बहुत जल्दी बहक जाती हैं। हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ बचपन से माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती थी, ज्ञान देती थी, घर गृहस्थी का ज्ञान देती थी। पर आज हम फिल्मों के चक्कर में आके, फिल्मों में हम देखते हैं कि हमेशा एक अलग धर्म के इंसान के साथ आपको बांध दिया जाता है और उस धर्म के में खास धर्म के व्यक्ति को बहुत उच्च दिखा दिया जाता है और हमें बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला। दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ, आप अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं। आज फिल्मों में अगर देखते हैं तो हमारी बच्चियों को बहुत ही नीचे गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि हाँ, बस वो उसके प्रेम में पागल हो गई है, बाद में सब मान जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। टीवी शो देखिए, छोटी छोटी बच्चियां 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, वो ऐसे ऐसे नृत्य सीख रही हैं, कर रही हैं
और माएँ, पिता, बहनें, उनका परिवार, उनके जो आस पड़ोस के वो उस पे तालियां बजा रहे। क्यों भाई? हमने क्या उन्हें बाद में नचनिया बनाना है? नहीं बनाना ना। हमने उन्हें एक सुसंस्कृत लड़की बनाना है, बहू बनाना है, बेटी बनाना है, मां बनाना है, दोस्त बनाना है, नचनिया नहीं बनाना है। नृत्य बहुत पाक है। वो एक खुशी को प्रकट करने का ढंग है। लोगों के सामने उछलना कूदना, ये 10 तरह के अपने शरीर को मोड़ना तोड़ना, उसमें आधे वस्त्र पहनना, ये हमारी संस्कृति कभी भी नहीं थी। हमारी बेटियों को सिखाना है तो तलवार चलाना सिखाइए। उन्हें उन वीरांगनाओं का एक एग्जाम्पल दीजिए, वो समझ सकें कि वो क्या है। जब हम अपनी बेटियों को इस तरह से तैयार करेंगे कि जहां पे वो अपनी रक्षा कर सकें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपकी बेटियों की तरफ आंख उठा के भी देख सके। यहां बात मैं पहनावे की भी करूंगी। देखिए, पहनावा तन को ढकने के लिए होता है। पहनावा सहज होना चाहिए। ये जो आजकल बड़ा चलन चल रहा है ना कि हाँ ये हमारा अधिकार है। आपके अधिकार तब मिलते हैं जब आप कर्तव्य पूरा करते हैं। चलिए, अधिकार कर्तव्य की बात करेंगे। हम प्रेम की बात कर रहे थे। मैं उन बहनों, उन बेटियों, उन बच्चियों से पूछना चाहूंगी, क्या आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का, आपके समाज का आपके प्रति कोई प्यार नहीं था? जिस बाप ने आपको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो भाई जो आपके लिए हर जगह लड़ने को तैयार रहा, उसका प्यार कुछ नहीं था। वो व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आए, महज कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने हुए, वो सब कुछ हो गया। अगर ऐसा हो गया और आपका परिवार उसके लिए तैयार नहीं है, तो एक बार सोचिएगा। जिसने आपको पाला है, बड़ा किया है, जिसने आपके लिए अपनी रातों की नींद गंवाई है, उस मां से पूछ के देखिएगा कि प्रेम क्या होता है। बड़ा दुख होता है जब आजकल किस्से पढ़ते हैं हम लव जिहाद के। मैं बात मुद्दे पे आती हूँ। मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं फटाफट कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी। हिना तलरेजा, अदनान 29 वर्षीय लड़की, चैनिका कुमारी, मिर्जा रफीक, अंकिता सिंह मात्र 16 वर्ष की बच्ची जिसको शाहरुख ने मार डाला, अंतिमा 27 वर्षीय, रिजवान ने जिसकी जिंदगी ले ली, तनिष्का शर्मा 20 वर्षीय, बिगड़ने वाला कौन, साहिल, नैना कौर 19 वर्षीय और उसके साथ जिंदगी बर्बाद करने वाला उसकी शेर खान, खुशी परिहार, अशरफ, अंजलि आर्य, मोहम्मद यामीन अहमद, निकिता तोमर, तौसीफ अहमद, प्रिया कशिश। प्रिया 33 वर्षीय थी और कशिश मात्र 11 वर्ष की बच्ची और दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाला शमशाद। दीक्षा मिश्रा 32 वर्षीय, जिंदगी बर्बाद की इमरान ने। प्रिया सोनी 21 वर्षीय, एजाज अहमद, बबली राणा, शहजाद, वर्षा चौहान, वारिस, मानसी दीक्षित, सैयद मुजमिल, नीतू मात्र 17 वर्षीय, लईक खान, एकता देशवाल 19 वर्षीय, शाकिब, उमा शर्मा, वसी अहमद। अब बात करते हैं आज के उन 2 केसों के बारे में जिनको तो दुनिया जान चुकी है। श्रद्धा वालकर, आफताब पुनेवाला, 35 टुकड़े कर दिए उस जालिम ने उस लड़की के। उसे दया नहीं आई। कैसा प्रेम था ये? प्रेम ही किया था ना, क्योंकि बाकी तो और किसी रिश्ते में आप जाते नहीं हो। तुनिशा शर्मा मात्र 20 वर्षीय, वो लड़की जो अगर हम उसे स्क्रीन पे देखते थे तो हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई नजर आती थी। शिजान खान, ये हर किसी हिंदू लड़की के साथ एक खास धर्म विशेष के लोग ही क्यों आ जाते हैं, खास मजहब के। जरा सोच के देखिएगा, ऐसा हमारी शिक्षा में कौन सी कमी रह गई है कि हमारी बच्चियां बहुत जल्दी इनके बहकावे में आ जाती हैं।
देखो, जो शिकारी होता है ना, वो पहले पूरा एक जाल बिछाता है ताकि उसमें वो पक्षी फंस जाए। आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि खामियां कहां पे हैं। प्रेम करना बुरा नहीं है। क्या आपके समाज में पुरुष नहीं है, या उन पुरुषों में ऐसी कोई कमी है? अगर ऐसी है तो ये बात हमारे पुरुष वर्ग को भी समझनी होगी कि ऐसी कौन सी खामी थी जिसके चलते हुए हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इतनी जल्दी बहक रही हैं। हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को वापस एजुकेशन के साथ साथ हमें शिक्षा, संस्कार और संस्कृति की शिक्षा देनी होगी। हमें सिखाना होगा अपनी बच्चियों को कि धर्म क्या है। जब हम अपने कुनबे से बिछड़ कर कहीं और जाते हैं ना, तो हम एक डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह हो जाते हैं, जिसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कहते हैं ना, आखिर में सूख के पैरों की खाक ही बनता है। हमें अपनी बच्चियों के 35 टुकड़े नहीं करवाने हैं। हमें उन्हें यह शिक्षा देनी है कि अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाता है तो आंखों को नोच लिया जाएगा। हमें अपनी बच्चियों को इतना सबल बनाना है कि उन्हें ये पता हो अच्छा बुरा क्या है, पसंद और प्रेम क्या है। ये जो प्रेम प्रेम कर करके हमने जिंदगी में उनके एक बड़ा ग्लैमर भर दिया है, उससे हटा के उन्हें हमारे समाज से जोड़ना है, उन्हें शिक्षा देनी है, संस्कार देना है। जय हिंद।